So good morning everyone. In the last class we have completed past continuous tense. So for this class we are commencing past perfect tense from the main topic, that is tense. So before going ahead we should know some details about this particular topic, that is past perfect tense. तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई भी एक्शन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट पहले ख़त्म हुआ, पहले शुरू हुआ पास्ट में, फिर ख़त्म हुआ पास्ट में, बिफोर एनी अदर एक्शन हैपेंड. फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक पास्ट का सिचुएशन लेते हैं. पास्ट के सिचुएशन में कोई एक एक्शन हुआ, हो के ख़त्म हुआ, उसके बाद कोई एक्शन शुरू भी हो गया, यही है पास्ट परफेक्ट टेंस. जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा नहीं था. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसा था? मतलब कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो बहुत देर तक चल रहा है, इट इज़ टेकिंग टाइम. बट हियर इन पास्ट परफेक्ट टेंस द सिचुएशन इज़ नॉट लाइक दैट. सिचुएशन यहाँ पे इसके उल्टा है. मतलब कोई भी दूसरा एक्शन स्टार्ट हो उससे पहले ही पहला एक्शन खत्म हो गया. जैसे मैं खाना खा चुका था, तो खाना खा चुके थे हम, शुरू भी हुआ पास्ट में, खत्म भी हो गया पास्ट में, और दूसरा एक्शन शुरू भी हो गया. तो उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे हम आपको ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं, आप लोग के दिमाग में भी रहता होगा, क्योंकि हम लोग का जो पास्ट टेंस है दैट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स. तो सबका अपना अपना एक तो डेफिनेशन और ट्रेट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल पास्ट टेंस का अलग होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का अलग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अलग होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अलग होता है. तो हम लोग इन चीज़ को सेपरेट कैसे करेंगे? हम लोग कैसे एक टेंस को दूसरे टेंस से सेपरेट करेंगे? सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से नहीं, उनके डेफिनेशन में भी एक बहुत बड़ा रोल छिपा हुआ है. पहला, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, बस इतना ही नहीं, पास्ट में हुआ है और होके बहुत जल्दी खत्म हो गया. मैं गया, मैं खाया, मैं पिया, बहुत जल्दी खत्म हो गया, मतलब कि बहुत कम समय लिया. अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में खत्म कर चुके थे. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और शुरू होने के बाद वो थोड़ा सा लंबा समय लिया और आप उसी को बता रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं खा रहा था, इसका मतलब क्या है कि दूसरा एक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, आप खा ही रहे थे, मतलब इट इज़ टेकिंग मच टाइम. ठीक है, अभी भी उसमें कॉन्टिन्यूटी है, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूटी है. बट पास्ट परफेक्ट टेंस में सिचुएशन उसके जैसा नहीं है, सिचुएशन थोड़ा अलग है. इसमें क्या है? एनी एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो एंडेड एट द सेम टाइम. शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया बिफोर एनी अदर एक्शन हैपेंड. किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले ही वो खत्म हो गया और फिर दूसरा एक्शन शुरू भी हो गया, तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस का तो ये डेफिनेशन हो गया. डेफिनेशन आने के बाद ही दूसरा सबसे पहला जो हमारा नज़र जिस पे पड़ता है दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन. तो हम आइडेंटिफिकेशन को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें परफेक्ट जहाँ पे आ गया, हम आपको जहाँ पे बताए थे, परफेक्ट जहाँ आ गया मतलब आपको लगाना है चुका था, चुकी थी, चुके थे. लेकिन सिर्फ चुका था, चुकी थी, चुके थे में ही नहीं है, इसके आगे भी है. इसके आगे क्या है? आ था, ई थी, ए थे. इसके आगे क्या है? आ था, ई थी, ए थे. अब ये आ था, ई थी, ए थे आपको ये सिंपल पास्ट में भी मिलेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट का भी आइडेंटिफिकेशन हम क्या बताए थे? आ, ई, ए. आ था, ई थी, ए थे. अब आप सोचिएगा कि सिंपल पास्ट में भी ये है और पास्ट परफेक्ट में भी ये है, तो हम समझेंगे कैसे? तो अगेन आपको दिमाग लगाना है. कैसे? कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे हम बाद में आपको ये सारा चीज़ बताएंगे. ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है. ये सारी चीज़ जब रहती है तब आपको हैड लगाना है, और ये सारी चीज़ें जब नहीं रहती है तो हम लोग को सिंपल पास्ट में बनाना है. वो हम बताएंगे कैसे, सेंटेंस के साथ विद एग्जाम्पल. आई विल टेल यू एंड आई विल कन्विंस यू. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा? हैड. ये इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आपको हैड का ही यूज़ करना है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. बीच में कोई भी इसमें दूसरा लफड़ा नहीं है आपका. सेकेंड है मेन वर्ब. मेन वर्ब इसमें लगता है V3, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. उसके बाद जनरल मेकिंग रूल इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप. ये जनरल मेकिंग रूल है. अब इसके साथ नेगेटिव बनते जाएगा, इंट्रोगेटिव बनते जाएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, फिर WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जितना भी सेंटेंस टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं. अब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं. कॉन्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव. अब नेगेटिव तो आपको पढ़ना ही है, नेगेटिव सेंटेंस तो आप पढ़िएगा ही. तो नेगेटिव में हैड के साथ नॉट भी लगेगा. जनरल में यहाँ पे सिर्फ हैड लगा हुआ है जब, लेकिन आप नेगेटिव पढ़िएगा तो हैड के साथ क्या लग जाएगा?
नॉट, तो हैड के साथ नॉट लग जाएगा तो उसको कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलते हैं, हैडेंट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ों को आप मिला देते हो तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म निकलता है, और ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि ये सुनने में अच्छा लगे फर्स्ट, एंड ये आपका समय बहुत कम लेता है, टेक्स लेस टाइम। कम समय में आपका बात खत्म हो गया, बात सुंदर भी लगा, स्टेटमेंट अच्छा भी रहा, इसीलिए हम लोग बनाते हैं कॉन्ट्रैक्शन। नहीं तो ये भी पूछने वाला बात है ना, हम सबका डिटेल्स बता दे रहे हैं आपको कि कॉन्ट्रैक्शन का क्या ज़रूरत है मैम, जब भी आप नॉट तो लगा ही रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बनाने का क्या ज़रूरत है। आजकल समय बहुत फास्ट है, ठीक है, आप समय कम समय में आप ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हो, तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए आप थोड़ा सा बड़े चीज़ों को छोटा कर दोगे तो वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए आई विल इल हो जाता है, ठीक है, आई कम टू यू, आई टेक्स्ट यू, तो जो भी चीज़ है, तो हम लोग आई विल की जगह पे इल, विल नॉट की जगह पे वोंट, शैल नॉट की जगह पे शांट बोलते हैं, यही चीज़ है। अब मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स और अदर वर्ड्स, तो कुछ कुछ मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स हम लोग यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर टेंस के लिए, और सिर्फ ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी याद कीजिए आप लोग यूज़ किए थे। ये है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, ठीक है, मच अर्लियर बहुत पहले, ठीक है, सेवरल टाइम्स बहुत बार, मैनी टाइम्स बहुत बार, एज कर लेते। बिफोर का मतलब होता है इसके पहले, इसके पूर्व, ठीक है। उसके बाद नेवर, जब आप नेवर लगाते हो तो आपको नॉट लगाना नहीं है, हैडंट नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट नेवर लगा सकते हैं। मैंने ताजमहल पहले नहीं देखा था, आई हैडंट सीन द ताजमहल बिफोर, या फिर आई हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, आप डायरेक्ट नेवर करके भी बना सकते हो, तो उसमें हैडंट लगाने का जरूरत नहीं है। सच्चा करके ये तो आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब और अदर वर्ड्स लिखे हैं, मतलब कि एडजेक्टिव भी होता है। एडवर्ब तो ये सारा है, ऑलरेडी, ऑल्सो वगैरह तो एडवर्ब में आया, लेकिन सच अ बिग, सच अ स्मॉल, ठीक है, सच अ फाइन, सच अ गुड, ये सारा चीज़ आपके एडजेक्टिव में आ जाता है। तो इतना बड़ा, इतना अच्छा, उस दिन दिए थे ना बनाने के लिए कि मैंने इसके पहले इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना सुंदर पुस्तकालय नहीं देखा था, ठीक है, तो ये सच्चा बिग, सच्चा स्ट्रॉन्ग, मैंने इसके पहले, जैसे कोई इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके पहले इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं देखा था, ठीक है, इतना हिम्मत वाला बच्चा नहीं देखा था, तो वैसा। ऑल्सो, ऑल्सो बहुत कॉमन है, ऑल्सो हैड के बाद लगता है, यहाँ पे दो तीन चीज़ें ना हैड के बाद ही लग जाता है, ऑल्सो एंड ऑलरेडी, दोनों में कॉमन क्या है, ऑल है, तो आपको दिमाग में भी रहेगा कि ऑल्सो या ऑलरेडी वगैरह रहे तो हम लगा सकते हैं। और ये सारा चीज़ तो आपको लास्ट में लगाना, बिफोर आपका लास्ट में लगेगा, मच अर्लियर लास्ट में लगेगा, सेवरल टाइम्स और मैनी टाइम्स एक ही है, ठीक है, आप उसको मिला मिला के बना सकते हैं, तो ये आप लोग का लास्ट में लगेगा। यहाँ तक डन आ गया। इसके बाद एक चीज़ है, वो है फॉर या सिंस। ऐसे तो फॉर या सिंस का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जब इसके बाद जब आप पढ़िएगा। बट कभी कभी इन अ सिचुएशन ऐसा होता है कि हम लोग सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर का यूज़ हो जाता है। दैट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है, बट अगर कभी भी होता है तो आप फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर हम लोग किसके लिए लगाते हैं, जो कि अनसर्टेन हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता, कोई भी घंटा हो गया, कोई भी मिनट हो गया, ठीक है, कोई भी दिन हो गया, कोई भी साल हो गया, जिसमें फॉर एन ईयर, ठीक है, फॉर मंथ्स, फॉर वीक्स, ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन हम लोग सिंस किसके लिए लगाते हैं, जब कोई चीज़ सर्टेन हो, फिक्स्ड हो, जिसको निश्चित बोलते हैं, जैसे 1994, वेंसडे, ट्यूसडे, जनवरी, देन आपका कोई भी कोई भी, जैसे कि सिंस 18th सेंचुरी, ठीक है, तो आपको जब सेंचुरी का नाम पता है 18th है तो आप सिंस लगाओगे, लेकिन आपको जब पता नहीं, फॉर सेंचुरीज, फॉर एजेस, जन्मों से, फॉर एजेस, फॉर जेनरेशंस, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, तो आपको पता नहीं कौन सा पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, लेकिन आपको जब पता है कि पहली पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन, तो सिंस फर्स्ट जनरेशन, सिंस सेकंड जनरेशन, सिंस थर्ड जनरेशन। व्हेन यू हैव एन आइडिया अबाउट द जनरेशन, जब आपको जनरेशन के बारे में कुछ आइडिया है, पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तब आप सिंस लगाओगे। आपको कोई आइडिया नहीं है, रैंडम है वो, तो आपको उसके लिए फॉर लगा दोगे। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में आएगा, अगर आया तो आप इसमें सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का ये डेफिनेशन वगैरह, जितना भी इसमें रूल्स रेगुलेशन बनता है वो खत्म हुआ। इसके बाद अब कुछ छोटा छोटा रूल्स लिखा दे रहे हैं आपको, वो आपके आगे के लिए जब आप सेंटेंस बनाओगे तो फिर वो आपको बहुत हेल्प करेगा।
थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का केस 1 है ये, ठीक है। इसमें पहले ही हम बताए थे कि इसका केस है बहुत सारा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। थोड़ा बड़ा केस है, इसको हमको लगता है आई हैव टू रिपीट इट ऑन मंडे ऑल्सो। मंडे तो आई थिंक दिस विल हैपन, वर्कशॉप क्लास विल हैपन, बट एक बार बताना पड़ेगा वापस से बिकॉज बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं। आज मेकिंग रूल में ही चला जाएगा। Done writing? Can I start? देखिए, so first you have to understand the case 1. So this particular tense carries many cases. इसमें बहुत सारे cases भी है that you need to understand, क्योंकि सिर्फ आपको simple sentence नहीं बनाना है, इसमें आपको मिक्स सेंटेंस ही बनाना है, ठीक। और अभी से ही मिक्स सेंटेंस इसीलिए सीखिए क्योंकि आगे जब हम लोग एडवांस सेंटेंस सीखेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना। बताए थे ना कि आपको स्टार्ट में हैड मिलेगा तो उधर आपको वुड लगा देना है, ठीक है। फिर आपको वुड इधर मिलेगा तो आपको क्या लगाना है उधर, तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग अभी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसलिए आपको हमेशा मिक्स सेंटेंस देते हैं ताकि आप बना पाए। तो पहला क्या है, केस 1, यदि भूतकाल में 2 क्रियाएं हुई हो तो पहली क्रिया के लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और दूसरी और बाद में होने वाली क्रिया के लिए हम सिंपल पास्ट लगाते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस में आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि एक ही सेंटेंस है बट एक सेंटेंस में 2 क्रियाएं हुई है, मतलब 2 एक्शन, मतलब 2 एक्शन हैपेंड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में 2 एक्शन हुआ है। अब दोनों एक्शन पास्ट में हुआ है, तो पास्ट में हुआ है तो हो सकता है कोई आगे हुआ हो कोई पीछे हुआ हो। जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस थोड़ा ज़्यादा लंबा चलता है और पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा कम लंबा चलता है, सिंपल पास्ट और कम लंबा चलता है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या हम दोनों बार हैड लगाएंगे? नहीं, दोनों बार हम लोग हैड नहीं लगाएंगे। एक के लिए हम लोग लगाएंगे हैड और दूसरे के लिए हम लोग लगाएंगे सिंपल पास्ट, जिसमें हम लोग नॉर्मल बनाते थे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
इसका मेकिंग रूल पहले देख लेते हैं। मेकिंग रूल में कुछ नहीं करना है, जो अभी हम लोग जनरल रूल पढ़े, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देन यू हैव टू प्लस, और प्लस में आपका कुछ भी हो सकता है, एडवर्ब ही होगा, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, ये सारा चीज ऐड होगा। कनेक्टर में बिफोर आफ्टर आपको ऐड करना है, ये यू कैन सी ऑल्सो। तो ये कनेक्टर हो गया जो कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को, एंड देन यू हैव टू अप्लाई सिंपल पास्ट, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे दो काम हुआ है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, चोर भागा है, पुलिस भी आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या पहले दिख रहा है, कौन सा काम है जो पहले हो चुका है? चोर पहले भाग चुका है। पुलिस के आने से पहले मतलब पुलिस आया होगा, सेंटेंस में पुलिस जो है वो डेफिनेटली ही और शी हैज कम, वो आए होंगे, लेकिन उनके आने से पहले चोर ऑलरेडी ही हैड रन अवे। तो अब जो भी चोर है वो पहले भाग चुका है। अब इसी चोर के लिए, इसी सेंटेंस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट, जो हम लोग पास्ट परफेक्ट रूल पढ़ रहे हैं। और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम लोग लगाते हैं सिंपल पास्ट, जो हम लोग मैं गया, मैं खाया, आई वेंट, आई एट, ठीक है, सी सैट, जो हम लोग नॉर्मल बना स्टार्टिंग में जो हम लोग किए थे सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हम लगाएंगे। क्योंकि दोनों सेंटेंस के लिए हम लोग हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मिक्स सेंटेंस रहेगा पास्ट में, तो हम लोग हैड के साथ V2 लगा देंगे, इधर हैड लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, तो उधर हम लोग सिंपल पास्ट लगा देंगे। तो चोर भाग चुका था, अब इस सेंटेंस को पहले लेके आएंगे, ठीक है। द थीफ हैड रन अवे, रन का जो V3 फॉर्म है वो भी रन ही होता है, ठीक है, रन होता है, अवे बिफोर द पुलिस केम। आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, ये है सिंपल पास्ट, इसमें हैड नहीं लगा है, ठीक है। तो दो काम हुआ है, आपको सेंटेंस देख के ही पता चल जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम। किसी का मिल जाने को क्या बोलते हैं? पास अवे, तो पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम। ये एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, लिखिए, एक और बना लीजिए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम, had passed away before the doctor came. The patient had passed away before the doctor came. Before the doctor came. बिफोर द डॉक्टर केम। अब आप सेंटेंस में खुद जाइए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, तो डॉक्टर आया उससे पहले ही मरीज मर चुका था। तो जो पेशेंट है उसका जो काम है, उसका जो भी एक्शन हुआ है इसमें, उसका पास अवे होना, ये पहले हुआ है, डॉक्टर बाद में आया, पहले हुआ है। लेकिन हम लोग इसके लिए इसको जोड़ना तो होगा ना, सेंटेंस को आप कनेक्ट कैसे कीजिएगा? तो कनेक्ट हम लोग एडवर्ब से करेंगे, दैट इज बिफोर, ठीक है, आफ्टर भी हो सकता है अगर बाद में हम लोग और सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो ये पहला केस हुआ। अब ये केस से हम लोग और भी केसेस पढ़ेंगे, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो भी काम पहले हुआ है इस तरह के केसेस में, उस केस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो भी काम बाद में हुआ है उस केस के लिए हम लोग सिंपल पास्ट लगाएंगे। दिस लिटिल थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एकदम छोटा सा चीज़ है, इसी को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो आगे हम लोग सेंटेंस को बढ़ पाएंगे। केस 2 में आ जाए। इससे रिलेटेड और भी रहेगा सेंटेंस, इसलिए इसके लिए यू लीव 1 पेज,
एक पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि केस 2 में हम डायरेक्ट आ रहे हैं, मतलब ये एकदम अलग ही केस है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो एकदम अलग ही। हाँ, एक पेज छोड़ दीजिए और केस 2 लिखिए। ये इससे रिलेटेड ना, जैसे बिफोर बताए तो बिफोर के साथ और आफ्टर भी लगेगा, तो उसके हाँ उसे एग्जाम्पल्स और लिखवाएंगे, बट उसके लिए वी नीड वन मोर क्लास। तो उसके लिए हाँ एक पेज काफ़ी है, लीव वन पेज, एंड एक पेज छोड़ने के बाद अभी जो लिखवाएंगे केस वो एकदम अलग है, तो अभी उसको लिखा, उसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक क्लास में 2 केस कम से कम समझ लीजिए, ठीक है। जैसे बिफोर करके बनाए ना अभी, तो आफ्टर करके भी बन सकता है ये। जैसे कि गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, अब बाद आ गया, ठीक है, तो सिर्फ पहले पहले करके नहीं बनता है, तो बाद वाला भी इसी केस का है। इसी केस में 2-3 केस है, तो जैसे वन केस हो ना, सब केसेस भी है, तो सब केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और अगर हमें टाइम मिलता है तो कर लेंगे कवर। तो उसके लिए पेज छोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट सेकंड केस बताते हैं, बिकॉज सेकंड केस जो है दैट इज वे मोर इजियर, सो यू विल डेफिनेटली कैच इट। हाँ इजी है, दोनों में ही सिंपल पास लगाना है, ठीक है, इसीलिए बता दे रहे हैं। पहला केस भी इजी है, लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अदरवाइज इट्स इजी। देखो कोई भी सेंटेंस है ना, कोई भी कुछ भी सेंटेंस एफर्टलेसली तभी बनता है जब आप उसको अच्छे से समझ गए। समझ जाइएगा तो आपको फिर वो कुछ नहीं लगेगा। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को इज एम आर भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, वॉज वर भी बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है, विल भी शैल भी बहुत डिफिकल्ट लगता होगा। अभी आप अगर उसको पीछे मुड़ के देखोगे तो बोले अरे इसमें इतना कंफ्यूजन होता था, तो ये चीज़ होता है, समझने का देर है, ठीक है। इफ़ यू गेट इट यू कैन बी एबल टू ट्रांसलेट, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो आप कितना भी कर लीजिए आप उसको नहीं बना पाइएगा। तो इसीलिए इसमें रोट लर्निंग नहीं होता है, जिसको बोलते हैं रटन विद्या, इसमें काम नहीं आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। किसी भी चीज़ में रटन विद्या काम नहीं आता है, उसको समझना पड़ेगा।
Write it down. You can use, but you can also use punctuation in the form of comma. Okay. See, commas are used so to save time. These are also like contractions. यहाँ पे then के लिए बोल रहे हैं ना, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही अगर आप लगा दोगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि उसका मतलब भी होता है रुक जाना, तब नया कोई क्रिया स्टार्ट होगा. Done writing. So let me make you understand this particular case. So this is the second case. Second case में क्या है, सोचो, if a sentence carries two sentences, sentence के अंदर ही दो sentence है और दोनों sentence जो है that is in the past form, but the case here is that कि पहला जो भी क्रिया हुआ है, whatever the action happens पहले में, उसके तुरंत बाद with no time the another action also happens. मतलब समय नहीं लगा है, एक क्रिया that is done और उसके बाद तुरंत ही दूसरा क्रिया स्टार्ट हो जाता है. इसका लिखा भी हुआ है, यदि भूतकाल में, ठीक है, इफ इन द पास्ट टेंस दो क्रियाएं हुई हो, ठीक है, टू एक्शन हैपेंड और पहली क्रिया के बाद ही दूसरा क्रिया शुरू हुआ. हम बताए भी थे पास्ट परफेक्ट का मतलब भी ये होता है कि एक क्रिया खत्म होता है, दूसरे क्रिया के शुरू होने से पहले ही पहला क्रिया खत्म हो गया और दूसरा क्रिया शुरू भी हो गया, टाइम बहुत कम लेता है. लेकिन इसमें रूल अलग है कि एक क्रिया खत्म हुआ ही कि नहीं दूसरा क्रिया शुरू हो गया, ठीक है, मतलब कि पास्ट ही सेंटेंस में दो क्रिया हुआ है और दोनों के बीच में जो समय अंतराल है दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल इन हिंदी, दैट इज वेरी लेस. ठीक है, इन नो टाइम द अनदर एक्शन ऑल्सो हैपन्स इन द सेम सेंटेंस. दैट मीन्स टाइम बहुत कम है, तुरंत हो रहा है. तो तुरंत जब शिफ्टिंग होता है ना फ्रॉम वन एक्शन टू अनदर एक्शन, जब शिफ्टिंग ऑफ टाइम होता है या शिफ्टिंग ऑफ एक्शन होता है, उसके लिए हम लोग हैड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि तुरंत हो रहा है. तो तुरंत के लिए हम लोग सिंपल पास्ट आगे भी लगाएंगे और सिंपल पास्ट बाद में भी लगाएंगे, और बीच में कनेक्टर के लिए आप लगा सकते हो जो आप बोल रहे हो, डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू सेव योर टाइम यू कैन ऑल्सो यूज पंक्चुएशन इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टर, दैट इज कॉमा. ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार और फिर से पढ़ देते हैं. यदि भूतकाल में दो क्रियाएं हुई हो और पहली क्रिया के बाद ही दूसरी क्रिया हुई हो, शुरू हो गई हो, तो दोनों क्रियाओं के बीच में समय अंतराल कम हो, तो उस स्थिति में दोनों क्रियाओं के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. मेकिंग रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इस प्लस के बीच में जो भी कनेक्टर है उसको आप लगा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कॉमा. ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वापस से वही रिपीट होगा, सिंपल टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल देख लीजिए.
जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, मतलब कि क्लास जैसे ही खत्म हुआ बाहर चले गए स्टूडेंट। इसके पहले वाला सेंटेंस आप देखिए कि पुलिस के आने से पहले जो भी था कि चोर भाग चुका था, मतलब चोर बहुत पहले भाग चुका था और बहुत बाद पुलिस आया, मतलब कि जो टाइम इंटरवल है दैट इज मोर, है ना, वो टाइम इंटरवल बहुत है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट हियर यू कैन सी टाइम इंटरवल है दैट इज वेरी लेस, तुरंत हो गया काम। तो जब तुरंत शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्शन शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए दोनों के लिए वही लगाते हैं। और आप लोग ध्यान भी दीजिएगा, हम लोग सिंपल पास्ट के लिए क्या लगाते थे, आ, ई, ए, यहाँ भी आ है, यहाँ भी ए है, तो दोनों के लिए सिंपल पास्ट आया। तो व्हेन द क्लास एंडेड, एंड का क्या होता है, एंडेड हो जाता है V2, कॉमा द स्टूडेंट वेंट आउट और वेंट आउटसाइड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग लिखिए। जब खेल समाप्त हुआ, 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 दर्शकगण, दर्शकगण, जब खेल समाप्त हुआ, दर्शकगण, जब खेल समाप्त हुआ, दर्शकगण घर चले गए, दर्शकगण घर चले गए। अब इस टेंस से भी हम लोग को क्या पता चल रहा है, जो भी काम हुआ वो खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम भी हो गया। ऐसा नहीं है कि खेल समाप्त हुआ और उसके बाद थोड़ा वो लोग बैठे उसके बाद दूसरा काम हुआ। अब आप इसको बनाइए, कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। जब खेल समाप्त हुआ, दर्शकगण मतलब होता है ऑडियंसेस, ठीक है, ऑडियंस को बोलते हैं। ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए ऑडियंसेस लिखिएगा। ऑडियंसेस के पहले भी द लगाइएगा, बिकॉज द पर्टिकुलर सेंटेंस ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड इज फैमिलियर टू यू, आप उसको जान रहे हैं इसलिए आप बता रही, दैट्स मीन यू आर फैमिलियर टू दैट वर्ड, दैट्स व्हाई यू आर स्टेटिंग द वर्ड ऑल्सो। क्या लिखे आप लोग, वेंट बैक होम, वेंट होम भी हो सकता है, हाँ ठीक है, ठीक है। वो भी हो सकता है, इसमें क्या होगा, when the play या when the game ended, दोनों के लिए ही द लगाइएगा, क्योंकि गेम भी आप जान रहे हैं और ऑडियंस को भी जान रहे हैं, तब तो आप उस सेंटेंस को बता रहे हैं ना। द audiences went back home. घर चले गए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबको हम बता रहे, होम के लिए ना आजकल जो टू है वर्ड, वो होम के लिए धीरे धीरे हट रहा है। आप देखिएगा बहुत कम इस्तेमाल होता है, आई एम गोइंग होम। सेंटेंस खराब नहीं है, सेंटेंस सुनना में भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। टू आप लगा सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन आप टू को हटा भी सकते हैं। आजकल तो होम भी नहीं, आई एम होम बोला जाता है, ठीक है, आई एम होम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर हूँ, इसका मतलब ये भी सेंस बन जाता है कि मैं घर पर हूँ। हम लोग पहले लगाते थे ना आई एम एट होम, ठीक है, तो उसके लिए भी नहीं बताने का, आई एम होम भी बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया, तो इसलिए टू आप हटा भी सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑडियंसेस वेंट होम, टू लगाए है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको हटा भी सकते हैं, आई एम गोइंग होम। लेकिन मार्केट के लिए आपको लगाना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो होम के लिए धीरे धीरे हट रहा है। ये वाला समझ में आया? दो केसेस हम आपको समझा दिए। फर्स्ट केस में तो वही था जिसमें एक बार हैड लगेगा और एक बार नॉर्मल लगेगा, और ये जो था इसमें दोनों के लिए आप वो लगाओगे। इससे रिलेटेड भी और है नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी जितना है, क्योंकि ये जो केस 1 और केस 2 ही चलेगा। केस 1 में भी कुछ है और केस 2 में भी है। केस 1 और केस 2 में पता है क्या है, बिफोर कर लिए ना हम लोग, तो बिफोर के बाद आफ्टर भी है। और इसके लिए केस 2 में क्या है कि पहले ही,
जैसे कि मेरे खाने के पहले ही उसने मुंह धो लिया। काम में ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब कि दोनों काम आसपास ही हुआ है, मतलब साथ में बैठे हैं, मतलब हम लोग को साथ में हाथ धोना था, ठीक है, वी वर अबाउट टू वॉश आवर हैंड्स एट द सेम टाइम, बट उसने क्या किया, नेक्स्ट पार्टी ने क्या किया, उसने पहले ही हाथ धो लिया, तो मेरे खाने से पहले ही उसने हाथ धो लिया। मतलब काम क्या है, तुरंत तुरंत हुआ है, लेकिन आपको इसमें भी आप कंफ्यूज कर जाइए, कहीं वो वाला तो नहीं लगेगा, केस 1 तो नहीं लगेगा इसमें, तो उसको समझा देंगे क्यों उसमें केस 1 नहीं लगेगा। तो इसी से रिलेटेड ब्रांचेज है और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आप लोग हाँ, अगर वो यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा कोई, तो उसके लिए आप इन लगाइए। हाँ, जैसे हम कहीं से कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अगर कहीं से पढ़े हैं, तो जैसे मेरा बैचलर्स ऑफ एजुकेशन हुआ है, बीएड हुआ है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव डन माय बैचलर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। फॉर्म लगा दीजिए आप, इस यूनिवर्सिटी से बोलिएगा ना। छोटा जगह के लिए एकदम, जैसे यहाँ पे जवाहर नगर है, तो उसके लिए हाँ बुरकुंडा का मार्केट है, ठीक है, तो ये बहुत, इसको आप सर्च करिएगा तो वो उतना बड़ा, उसका बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, कि बहुत बड़ा स्कोप प्रोफाइल नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े से दिल्ली, इसके लिए तो इन लगाते हैं, ठीक है। आई एम इन दिल्ली, कभी भी आप बहुत कम सुनिएगा कि आई एम एट दिल्ली, लेकिन आई एम एट दिल्ली एयरपोर्ट यू कैन से। वाई? बिकॉज दैट एयरपोर्ट इज नॉट फेमस, ऑल्सो यू हैव नॉट मेंशन द एयरपोर्ट्स नेम। एयरपोर्ट का नेम तो आपने मेंशन नहीं किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एट रांची एयरपोर्ट, ठीक है, आई एम एट रांची एयरपोर्ट। वाई? यहाँ पे ऐड क्यों लिखे? क्योंकि हम रांची का कौन सा एयरपोर्ट पे है नहीं पता, हमको तो नहीं पता अब कौन, हम एयरपोर्ट नहीं बता रहे, लेकिन अगर हम बोल दे कि हम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे, तो ये बहुत बड़ा जगह हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, दैट इज क्वाइट फेमिलियर इन रांची ऑल्सो, आउटसाइड द रांची ऑल्सो इट्स फेमिलियर, तो उसके लिए हम लोग वो लगाते हैं। बड़ा जगह के लिए इन, हाँ, बड़ा जगह के लिए आप इन लगाओगे, आप छोटा जगह के लिए, आप लोग कभी सोचे कि होम के लिए भी एट लगाते हैं, होम होता है, I'm at home, why? Because that home is also not familiar. My home that I live at that particular home, हम ये घर तो बहुत फेमस है, बंगलो तो नहीं है ये, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अंबानी वाला घर है, हम लोग का सबका घर हम लोग के लिए फेमिलियर है, दूसरे लोग तो उसको नहीं जानते हैं ना, इसीलिए एट लगाते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।